गीता में 700 श्लोक हैं और गीता के महात्म्य में भी 7 श्लोक हैं। 7 और पांडवों की सेना भी 7 अक्षौहिणी थे, जबकि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, 10 इंद्रिय और 1 मन, ये 11, और इनकी एक एक की हजारों लाखों कामनाएं, ये 11 अक्षौहिणी सेना हो जाती। 11 और 5 पांडव, 5 पांडव और छठे भगवान कृष्ण और 7वें भगवान कृष्ण की पांडवों पर कृपा, ये पांडव पक्ष हो जाए। एक और 11 अक्षौहिणी सेना है। दुर्योधन के मन में अभिमान है कि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना, इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह, शस्त्रास्त्र विद्या के जगत गुरु आचार्य द्रोणाचार्य हमारे पक्ष में, कर्ण जैसा महाबलवान जयद्रथ कृपाचार्य, ये सब हमारे पक्ष में हैं, और पांडवों के पक्ष में तो केवल एक कृष्ण है और 7 अक्षौहिणी सेना उनके पास है। इसलिए पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेना हमारे लिए तो आसान बात है। लेकिन हमारा ठाकुर उन 5 पांडवों को किस तरह बचाता है। देखो, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन ने पूछा था भगवान कृष्ण से, केशव आप किस पक्ष में रहेंगे? तो ठाकुर ने कहा कि हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम किसी पक्ष में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही परिवार के हो और हमारे अपने हो। भाई, कौरव पांडव कोई 2 परिवार नहीं है, 2 जातियां नहीं है, 2 संप्रदाय नहीं है। आजकल के नेता कहते हैं कि संप्रदायवाद लड़ाता है, क्या? इसलिए संप्रदाय खत्म करो, और बोले धर्म भी लड़ाते हैं, इसलिए धर्म को भी खत्म करो। लेकिन ये पक्ष गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये कहा करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान वालों का धर्म एक है, संप्रदाय एक है, फिर भी दोनों लड़े नहीं लड़े। इराक और ईरान दोनों का धर्म, दोनों की जाति, दोनों के सिद्धांत एक हैं, फिर भी वो लड़े के नहीं लड़े। कौरव और पांडवों का धर्म, जाति और कुल एक से ही ये 2 शाखाएं निकली हैं, कौरव और पांडव। बात समझ